बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाय व्यूज़। हेलो हेलो। अल्लाह ताला के फजल करम से सब खैरियत ना होंगे। असी भी खैरियत नहीं आ रही आ। ते मेरी रात की रूटीन ये आ कि सोते वक्त मैं अपने जान जी कहते कोई ना कोई कहानी सुनाओ। बच्चे भी कहते होंगे पापा कोई कहानी सुनाओ। तो इस रूटीन च फिर ना एक होंदा कि बचपन की कोई कहानी सुनिए। तो मैं अपने जान जी कहती होंगी कि गाँव वाला कोई किस्सा सुना दो। तो बच्चे कहते पड़ियाँ वाली कोई कहानी सुना दो। तो फिर जान जी सुनाते हैं तो सुनाते फिर असी सो जाते होंगे। अब अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। असल में घर में आपने ये अगर रूटीन रखी हुई है कि जो इकट्ठे मिलके आप लम्हे गुजारते हैं उनको किस तरह से आप खुशी का बायस बना सकते हैं। तो घर में मसरूफ़ रहती हैं ये अपने काम काज में। बच्चों कोरोना की वजह स्कूल तो नहीं जा रहे, तो उनको जो रूटीन का काम होता है वो करते हैं। फिर वो टीवी पे कार्टून वगैरह देख लेते हैं। मैं शाम को अपना काम कर लेता हूँ। तो जब रात होती है ना तो फिर बच्चों की ये प्री प्लान होता है कि इन्होंने कहानी सुननी है। बेगम मेरी की फरमाइश होती है कि मुझे बचपन की कोई कहानी सुननी है। रोज़ाना सुनती है और कहानी सुन के सोती है। और बच्चे भी करते हैं उनको कभी परियों की कहानी, कभी वो उन्होंने जो अपना कैप्टन हुक की और कोई फॉरेस्ट की जंगल बुक से कोई कहानी सुननी होती है। तो फिर इनको मैं फिर कहानी सुनाता हूँ तो वो बड़े मगन होकर ये सुनते हैं। तो इनका फिर वो तजस्सुस बरकरार करने के लिए कहानी में कोई ऊंच नीच भी मैं ले आता हूँ ताकि इनका इंटरेस्ट बरकरार रहे। तो ये पुरानी रूटीन हो गई है काफ़ी। अब 5-7 साल से यही इसी रूटीन से मैं इनको साथ लेके जा रहा हूँ। तो फिर ये कहानी सुनते सुनते सो जाते हैं और जब उठते हैं तो शाश होते हैं। और फिर अगर ये कहानी के सुनते सुनते सो जाए तो सुबह इनकी कोशिश होती है पूछने की भी अच्छा भाई कहानी वहाँ से क्या हुआ। तो मैं कह रहा वो तो कोई कहानी रात की थी, वो तो रात को बनाई गई कहानी थी, वो तो मैं भूल गया। अब वो कहानी अगर दोबारा रात आती है तो फिर सुन लेना आप। तो इसलिए इस तरीके से एक ना हमारी जो रूटीन है रात की वो एक बड़ी खुशी में और खुश के लम्हात में गुजर जाती है। तो फिर सुबह होती है तो फिर हमारी वही रूटीन शुरू हो जाती है। कोशिश है में जैसे स्प्रिंग है बाहर है तो हमारी कोशिश होती है कि बाग में आएँ, कुछ वहाँ टाइम गुजारें और इकट्ठे मिल के टाइम गुजारें। तो दोस्तों के साथ मिलना क्योंकि लिमिटेड है और बाहर शॉपिंग पे और जहाँ आउटिंग पे जाना वो भी लिमिटेड है। तो अल्लाह ने एक नेमत दी हुई है कि आप यहाँ बाग में आ जाते हैं। बच्चे जो है वो जुड़े ले लेते हैं, उनको यही होता है कि हम ज़रा जुड़े ले लें तो माँ बाप बैठ के बातें शतें कर लेंगे, यहाँ खाना खा के चले जाए। तो अपनी ज़िंदगी में जो हमारे आपके करीबी होते हैं असल में आपका लाइफ की जो स्पिरिट है, जो एसेंस है, जो ज़िंदगी का मकसूद है, मकसद है, वो यही है कि जो आपके साथ हैं वो कितने खुश हैं और वो आपकी ज़ात से कितने अटैच हैं। अच्छा ये अब गौर करें कि जब इंसान अपनी ज़िंदगी से अपने जो साथी होते हैं उनसे अटैच हो जाए तो उनसे फिर उनके बगैर टाइम नहीं गुजरता। मैं कोर्ट जाता हूँ तो फिर ये मैं गेस किया हुआ बात है, वैसे मैंने अब कभी पूछा नहीं इस तरह से, लेकिन मैंने गेस किया हुआ है कि जब मैं कोर्ट जाता हूँ तो फिर जब वापसी होती है तो घर में जब मैं वापस पहुँचता हूँ तो अभी मैंने घर पहुँचना ही होता है और बेल देने से पहले मेरी बेगम दरवाज़ा खोल देती है। ये मुझे पता होता है कि ये हर 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद दरवाजे पे आती है, कभी आने वाले हैं, आए क्यों नहीं, आने वाले आए क्यों नहीं। जो लेट हो जाए तो रूटीन से तो फिर कॉल शुरू हो जाती है, अभी आए क्यों नहीं। लेकिन जब मैं घर पहुंचने वाला होता हूं और अभी मैं घर की बेल देने लगता हूं तो बहुत कम ऐसा मौका आया है कि मैंने बेल दी हो, बेल देने से पहले ही दोबारा खोल देती है, वेट कर रही होती है। तो फिर वो घर में वो जो जाके खाना वाना और जो रूटीन होती है वही होती है। लेकिन रात की रूटीन बड़ी हमारी जो है ना वो बेहतरीन होती है कि एक टाइम हमारा सोने का, तो उस टाइम पे हमने फिर एक प्लान किया होता है। ये आपस में बच्चों के साथ मिलकर बच्चे जो है ना आपने प्लान कर लेते हैं कि आज पापा कहेंगे ये कहानी सुनाओ, ठीक है।
तो दो कि मैं कहानियाँ तो कई भूल चुका होगा, बचपन में पढ़ी होंगी, कई सुनी होंगी, लेकिन अब चूँकि बच्चों की फरमाइश होती है तो फिर वो अपने माइंड को रिफ्रेश करके और याद दहानी करके उस कहानी में से कोई नए करेक्टर डाल के तो इनको कहानी सुनाती है। ये जो मेरी बेगम ड्रामे भी रूटीन में देखती है, लेकिन ड्रामों के बावजूद कहानी का जो एक पार्ट है वो बाकी पड़ा होता है। वो जब इन्होंने सुना होता है तो उन्होंने सारा कहना होता है भाई अब हम लेट गए हैं, चलो कहानी सुनाओ। हमारी ये रूटीन है। हाँ, इनकी रूटीन है कि इन्होंने कहानी ज़रूर सुनी। तो कहानी में अगर कोई बचपन की बात आ जाए, वो गांव की बात आ जाए तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है इनके लिए। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਹਾਣੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਗਾਉਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਾਉਂ ਵਾਲੀ ਸੁਣਾਓ। ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਬਾ ਗਾਉਂ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਓ। ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। हाँ, तो ये पूरी कम ही सुनते हैं, वैसे सो जाते होते हैं। तो फिर मैं इनको पूछता होता हूँ भाई जाग रहे हो कि सो गए हो, तो अक्सर ये सो जाते हैं। तो बीच में फिर अयान जो है वो अयान आधा सोया होता है, आधा जागा होता है। तो मैं पूछता हूँ सो गए हो जागे, तो बीच में आवाज़ देगा हूँ, तो मैं समझ जाता हूँ कि अभी ये पूरी तरह सोया नहीं। फिर मैं कहानी शुरू कर देता हूँ, तो फिर 2, 4, 5 मिनट बाद फिर ये भी सो जाता है। तो मैं कहता हूँ अच्छा भाई तुम तो सो गए हो हैं, अब मैं भी आधा सो गया हूँ। तो फिर मैं कहानी जो है ना फिर मैं बंद कर देता हूँ। तो सुबह उठ के वो कहते हैं हमारी तो कहानी पूरी नहीं हुई। तो मैंने कहा भाई आपने पूरी कहानी सुननी थी ना, कहानी पूरी सुन लेते आप तो सो जाते हो। तो कहते हैं पता नहीं कहानी में क्या जादू होता है, हम सो जाते हैं। तो भाई कहानी का मकसद ये होता है कि आपको ऐसी कहानी सुनाई जाए जो सोने में आपको स्वीट ड्रीम दे, आपको मीठी मीठी नींद दे, आपको प्यारे प्यारे ख्वाब दे और आप नींद बेहतरीन लें। आप याद रखें, ये ज़हन में रखें, ये नींद लेना भी काम है, ये नींद लेना भी काम है। आपने अपने असाब को ताज़ा करना है, अपने असाब को दोबारा ज़िंदा करना है अगले दिन की मशक्क़त के लिए। तो ये ऐसा काम है जो आपको मज़ा भी देता है और सुकून भी देता है। ये वर्क काम है, साइंस भी कहती है काम है। आप ये काम इस तरह से करें कि इस काम में खुशी हो, इस काम में मसरत हो, इस काम में गुजरे हुए लम्हे आपके लिए ताकत का बायस बने, आपके अंदर एनर्जी का बायस बने। तो अगर आप अच्छा सा ख्याल सोच लें, अच्छी सी कहानी सुन लें, अच्छी सी कहानी पढ़ लें। तो मेरी काफ़ी जब बचपन में थे तो मेरी बेड बुक का रिवाज होता था, मैं रखा हुआ था, मैं सोने से पहले कोई कहानी पढ़ता होता था। तो बड़े होते हुए तो जब बड़े हुए तो फिर ऑटोबायोग्राफीज काफ़ी पढ़ते रहे, थोड़ी अच्छी होती है ऑटोबायोग्राफी पढ़ना। तो बच्चों को अगर आपके बच्चे अभी बेड बुक जो होती है उसका आदि नहीं है थोड़ा सा पढ़ने के, लेकिन उनको आप ऐसी कोई बेहतरीन कहानी सुनाएं जिसमें कोई सबक हो, मुज़मिर हो, जिसमें इंटरेस्ट भी हो, कोई सबक मुज़मिर हो, जिसमें कोई कहानी पोशीदा हो। वो उन बच्चों के लिए आने वाले दौर मुस्तकबिल में एक सबक होता है, वो उनकी याददाश्त का हिस्सा बन जाती है। और अगर वो जब वो याददाश्त का हिस्सा बन जाती है तो ज़िंदगी में कहीं ना कहीं काम आती है। तो ये एक हमारी जो दादी और नानी होती थी वो बड़ी प्यारी कहानी सुनाया करती थी, दादा भी कहानी सुनाया करते थे। तो वो रवायत मैं बरकरार रखना चाहता हूँ। वो मैंने कहानी की सूरत में इनको कन्वर्ट कर रहा हूँ कि ये इनकी ज़िंदगी में भी ये एक ऐसे पार्ट के तौर पर, ऐसे हिस्से के तौर पर शामिल है जो इनके मुस्तक़बिल में काम आती है। और ये इतना बेहतरीन रोल प्ले करती है कि ये देखें कि हम जब कहानी सुननी होती है, चाहे उस दिन कोई ना कोई हमारी थोड़ी सी कोई नाराज़गी भी हो, कहानी ज़रूर सुननी होती है। तो कहानी हमने सुना के इनको अच्छा मूड करके इनको रिलैक्स करके तो फिर इनको सुनाना होता है ताकि सुबह उठें तो हशाश बिशाश हों और ये उसी कहानी, उसी परियों के देश में, उसी बागों के माहौल में वो कहानी जो होती है वो उसी में उठें और महसूस करें कि हमने एक बड़ा अच्छा टाइम गुजारा है सोते हुए भी। तो ये एक हमारी रूटीन है। तो ये रूटीन ना सिर्फ आपको खुश करती है, आपकी ज़िंदगी, आपकी सेहत, आपके असाब, आपके अंदर खुशी के लम्हात खुशी के जज्बात पैदा करती है, एहसास पैदा करती है। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये छोटी सी ज़िंदगी है, इसको जितना एंजॉय कर लें वो आपके लिए वो एक शुक्र का बायस बनती है। मैं तो समझती हूँ जब आप कोई लम्हा एंजॉय कर रहे होते हैं तो आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे होते हैं। और उसी शुक्र में अगर आपको एनर्जी मिले, उस शुक्रगुजारी में आपको ताकत मिले, उस शुक्रगुजारी में आपको मोहब्बत मिले, उस शुक्रगुजारी में आपको कुछ लम्हे खुशी के मिले, तो अल्लाह ताला का मज़ीद शुक्र अदा करना चाहिए। तो
इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त लेंगे। बेगम मेरी आप पे कोई मैसेज देंगी तो फिर आपसे इंशाल्लाह हम इजाज़त लेंगे। और पता नहीं पापा को कितने ख्वाब की तरह याद है, हमें तो याद। हाँ, ये कहते होते हैं भी हमें ना ख्वाब सुनाए अपने, आपके ख्वाब बड़े मज़ेदार होते हैं। तो फिर मैं ख्वाब सुनाता हूँ, मुझे याद करने पड़ते हैं। ख्वाब सारे थोड़ी याद रहते हैं, लेकिन कोई ना कोई ख्वाब फिर उनको सुनाना होता है। मेरे बचपन के ख्वाब, बड़ों के ख्वाब, जब ज़िंदगी में बेशक ख्वाब आते हैं और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह यादें अच्छी है, मेरी ख्वाब अक्सर याद रहते हैं। तो फिर मैं अपने ख्वाब सुनाता हूँ। तो यहाँ तो हमेशा ये कहता है आप ख्वाब सुना दो, बेगम कहती गाँव ही खाने सुना दो। और जो आयशा है वो हमेशा ये कहती है कोई परी होंगी, कोई ऐसी दास्तान हो, कोई ऐसी कहानी हो जो शहजादों की शहजादियों की, तो वो कोई ना कोई अरेंज कर लेते हैं। ये बेगम के पैगाम दे सुनने वालों को। बस मैं यही पैगाम देवांगी कि मेरी जान जी ने जो गल्लां कीतियां बहुत अच्छियां कीतियां। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਓ ਜਿਹੜੀ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗਾਉਂ ਦੀ ਪਸੰਦ, ਮੈਂ ਗਾਉਂ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗਾਉਂ ਦੀ ਸੁਣਦੀ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗਾਉਂ 'ਚ गाँव में ਚਲੀ आ गई है। ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਗਾਉਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਗਾਉਂ 'ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ ਸ਼ਹਿਰ ਖੜਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਗਾਉਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਗਾਉਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਓ, ਆਪਣੇ बीवी ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਨਾ ਸੁਣਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ये देखिए बस हमारी कितनी यही क्यूट मेरा फैमिली पैगाम है। है। इसी तरह खुश रहो, इंजॉय करो अपनी ज़िंदगी, ज़िंदगी को एंजॉय करें। ज़िंदगी के गुजरे हुए लम्हात में जो भी सेहत बनती है, हाँ, सेहत ये आपके लिए सेहत का, आपके लिए अपनी असाब की ताकत का बायस बनती है। अल्लाह ताला का आपका हामी नासर हो। अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़रा। हमें अल्लाह चलो अल्लाह दीजिए। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।